हम रांची के धुरुआ स्थित मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि बीते दिनों इरफान अंसारी ने जो सीता सोरेन है, भाजपा की नेत्री है, उनके विरुद्ध में एक विवादित बयान दिया था और इसी विवादित बयान का विरोध किया जा रहा है। उनके आवास पर महिला मोर्चा के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप लोग सारे लोग पहुंचे हैं, विरोध किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की ओर से भी इस पे संज्ञान लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्या कहेंगे? उन्होंने जिस तरह का शब्द महिला के लिए कहे हैं वो वास्तव में माफी के लायक नहीं है। आज अगर वो माफी भी मांग रहे हैं तो इसमें इनका क्या कहना है, दिखावटी है। उनको इस तरह का शब्द कहना ही नहीं चाहिए। उनके घर में भी माँ बहन है और उन्होंने अपनी माँ बहनों को क्या इसी तरह से संबोधन करते हैं क्या, ये देखना है। और दूसरी बात है कि वो जिस तरह से शब्द का प्रयोग किए हैं तो किसको बोले हैं, वो किसी एक महिला को नहीं बोले हैं, बल्कि उन्होंने सारी झारखंड की सारी महिलाओं के प्रति उनका ऐसा ही रवैया होगा, ऐसा ही वो सोचते होंगे, ऐसा भाव लेकर के वो रहते हैं हमारी महिलाओं के प्रति। तो इसको हम लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। और आज उसी के विरोध, उनके कहे हुए शब्दों के विरोध में आज हम लोग यहाँ उनके आवास पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो मातृशक्ति का सम्मान न कर सकते, ऐसे व्यक्ति को तुरंत से त्याग पत्र देना चाहिए, उनका सब कुछ निरस्त कर देना चाहिए और उनको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हटा देना चाहिए। तो विरोध इसी तरह लगातार जारी रहेगा और जब तक उनको आने वाले समय में भी जरा सोचना, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इस तरह के शब्द का उच्चारण करने से पहले, नहीं तो हम लोग पूरी तरह से उनके विरोध में रहेंगे और उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। एसटी मोर्चा से भी आप हैं और क्योंकि सीता सोरेन खुद एसटी हैं। इरफान अंसारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माननीय शिबू सोरेन जो आदरणीय है और सीता सोरेन जी की बहू भी है और सीता सोरेन जी उनकी बहू भी है और इरफान अंसारी उन्हें एक आदर्श के रूप में मानते थे जब वो जेएमएम में थी। और एक आदिवासी समाज की जो बहू है और उनको सोचिए कि इरफान अंसारी जेएमएम में रहते हुए इस तरह का अभद्र टिप्पणी किए। माननीय हेमंत सोरेन को तनिक भी कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये आता है कि जेएमएम की जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जी को आदिवासी समाज से कोई प्यार नहीं है, बस उन्हें अपना सत्ता का लोभ है। वो उसकी बहू हो, भाभी हो या उसकी पत्नी हो या बेटी हो या हमारे झारखंड की कोई भी महिला बहन हो, उसे आदिवासी समाज से कोई प्यार नहीं, बस उसे सत्ता का लोभ हो। इरफान अंसारी कुछ बोल दे या कोई अदर विधायक कुछ बोल दे, उसे कुछ मतलब नहीं है, बस उसे अपना सत्ता का लोभ है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इरफान अंसारी जो अपने आप को डॉक्टर MBBS कहते हैं, वो पूर्ण रूप से मानसिक बीमार हो चुके हैं और उसे चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं है। और हेमंत सोरेन जी को उनका सदस्यता रद्द करना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। और उनका जो सर्टिफिकेट है MBBS का, उसे भी जांच करने की जरूरत है। मैं यूनिवर्सिटी से भी यही अनुरोध करूंगी और इलेक्शन कमीशन से कि उनका सर्टिफिकेट का भी जांच हो, क्योंकि ये पूरी तरह से फोर्जरी व्यक्ति है। और झारखंड की जितने भी महिलाएं बहन है, उससे कोई उसे मतलब नहीं है। सबका अभद्र टिप्पणी हमेशा करता रहता है, वो हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी बेटियों के खिलाफ बोल देगा, कभी बहन के खिलाफ, कभी भाभी के खिलाफ, और माफी मांगने का ढोंग रह जाता है। और हमारी जेएमएम की सरकार में जो हेमंत सोरेन जी हैं, अपने आप को झारखंड को आदिवासी समाज को बचाने की जो बात करते हैं, उसे आदिवासी समाज से कोई प्यार नहीं, बस उसे सत्ता का लोभ है। और सत्ता का पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। माफी मांग ली है, फिर क्यों विरोध? माफी गला काट के आप माफी मांग लेंगे तो हो जाएगा क्या? जो प्रतिष्ठा उनकी गई, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, सिर्फ एक माफी से वो काम बन जाएगा क्या? उनकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। इस तरह के लोगों का जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है, जिनके दिल में न महिलाओं के लिए सम्मान है। आधी आबादी है हम, और हमारा अपमान इस तरह से किया जाए, ये कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक छोटा सा माफी मांग लेने से नहीं, अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारे हैं और आधी आबादी इसका जवाब भी उनको देगी। और सबसे
सबसे पहले तो महिला मोर्चा मांग करती है अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी सदस्यता निरस्त हो, उनको वोट चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो महिलाओं के लिए इस तरह की बात करते हैं ऐसे नेता को हम सभी इसका विरोध करते हैं कि वो इस तरह से जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। और वो सोचिए जबकि सोरेन परिवार के साथ मिलकर वो सरकार में रहे हैं, इस मर्यादा को भी भूल गए कि उसी परिवार की बहू है। अलग बात है कि आज वो इस पार्टी से बहू तो सोरेन परिवार की है, ये भी मर्यादा भूल गए। इतना भी शर्म और इतना भी ख्याल नहीं रखा। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को जो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मामला तो दर्ज हो गया है, उनको लेकर जो है आचार संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। नहीं, वो बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन जो इनका रवैया है ये नहीं कि इन्होंने ऐसा पहली बार किया है। और एक ऐसी प्रतिष्ठित बहू के लिए जो कि सीता सोरेन जी अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी भाभी है, दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, जिन्होंने जेएमएम की स्थापना की, उनकी सरकार है, उनके ससुर शिबू सोरेन जी और भाजपा की इतनी हमारी जिम्मेवार नेत्री है जिन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाया, अभी वो विधानसभा लड़ रही हैं। एक ऐसी सम्मानित महिला के लिए जब वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं तो आप सोचिए इनकी मानसिकता कितनी ओछी है, कितनी गंदी है। किसी महिला के लिए ये कहना कि वो रिजेक्टेड माल है, आप समझ सकते हैं कि कितना अपशब्द है, कितना मैंने बुरा लगता है सुन के। ये भाषा का प्रयोग उनकी जो सोच है, उनकी जो ओछी सोच है उसे दर्शाती है। और हम महिला मोर्चा महिलाओं के सम्मान में ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी विधायिका में नहीं जाना चाहिए। और इनका जो अभी पार्टी इनको दी है टिकट, अगर सचमुच कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है तो इनका टिकट निरस्त करे। आप लोग लगातार इसी तरह से विरोध करते नहीं जब तक सदस्यता रद्द नहीं होती? एकदम हम लोगों का विरोध चलता रहेगा, क्योंकि इतना गंदा शब्द सबसे पहले तो उनको जुबान से निकला कैसे, निकलना ही नहीं चाहिए। उनका तो मतलब अपना परिचय वो दिए हैं कि वो कितना शरीफ इंसान है। इतना गंदा टिप्पणी करने के बाद भी अगर कांग्रेस वाले अगर उनको टिकट देते हैं तो इससे आप लोग भी समझ जाइए कि कांग्रेस में बचा क्या है, कुछ बचा ही नहीं है। इतने अभद्र लोग को आप टिकट दे करके उनको विधायक और मंत्री बनाते हैं और हम लोगों के बीच भेजते हैं। कौन जानता है कल के डेट में वो हम लोग के साथ में कुछ ना करे और महिला के साथ में कुछ ना बोले। इसलिए हम लोगों का विरोध है। हम लोग मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे और पार्टी टिकट ना दे। अगर टिकट मिला भी है तो उनको जल्द से जल्द रद्द करने का काम करे ये कांग्रेस वाला, तभी जाकर के हम लोगों को शांति मिलेगा। क्योंकि किसी भी महिला से इस तरह के अभद्र बात करने का आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि आप हमारी महिला से अभद्र बात करें। इसलिए हमारा कहना है कि उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे और उनको शर्म आनी चाहिए इतना ओछी बात करते हुए। अगर आप पब्लिक में इतना गंदा बोल सकते हैं तो हाँ, इससे आप समझिए ना वो अपना घर में भी ऐसे ही अपने बहू बेटी को साथ में ऐसे ही बात करते होंगे। सोचिए, इससे लगता है ना आपको? क्योंकि जब हम बाहर में जैसा रहते हैं तो घर में कैसे होंगे बताइए। तो इनका ओछी बुद्धि जो है वो दिखाने का काम कर रहे हैं और वो अपना दिखा रहे हैं, समझे ना। इसलिए उनको मतलब इस्तीफा का मांग करते हैं। हेमंत अभी हम कह रहे हैं ये एक पहली बार नहीं है, ये जब देखो तब ऐसा ही उल्टा सीधा सब लोगों को बोलते हैं। इसके जवान में लगाम नहीं है। ऐसे लोगों को मंत्री बना करके अब कांग्रेस अपनी बेइज्जती कराता है, उसको इज्जत का परवाह नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहती। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से इरफान अंसारी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि विवादित बयान जो उन्होंने दिया था इसको लेकर बीजेपी हमलावर है और ऐसे में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से भी जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अगर बताऊं तो इलेक्शन कमीशन की ओर से मामले का संज्ञान लिया गया है और एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो हो सकती है उस पर कार्रवाई भी हो, देखने वाली बात होगी आगे कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए आरोसन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।